इनेलो ने 3 महीने में दूसरी बार ये साबित कर दिया है कि विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विपक्ष का फर्ज क्या होना चाहिए और विपक्ष को जनता के लिए क्या करना चाहिए। इनेलो ने यह भी साबित कर दिया है कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए विधायकों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि सोच और नीयत मायने रखती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो के विपक्ष की भूमिका के तौर पर परफेक्ट शॉट की, परफेक्ट काम की और एक दूसरी कामयाबी की। इनेलो 2 विधायकों के साथ भी विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का काम कर रही है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में 3 महीने में इनेलो ने एक दूसरी बुलंदी हासिल की है, सुपर काम करके दिखाया है। 3 महीने पहले इनेलो ने प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की मदद करने का काम किया था। लाखों बुजुर्गों की पेंशन सरकार ने रोक दी थी। इनेलो ने रोकी गई पेंशन के विरोध में पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया था, सरकार की घेराबंदी करने का ऐलान कर दिया था। इसके चलते सरकार ने बुजुर्गों की रोकी हुई पेंशन जारी करने का फैसला कर लिया। अगर इनेलो नहीं होती तो फिर लाखों बुजुर्गों की पेंशन कट गई होती। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम कर रही है और अब किसानों की मदद के लिए इनेलो सामने आई है। इनेलो ने किसानों की बड़ी समस्या को, बड़ी सिरदर्दी को कम करने में सफलता हासिल की है। इनेलो ने किसानों की 3 बड़ी बातों को मनवाने का काम किया है। इनेलो ने पहली बात ये मनवाई है कि गेहूं की खरीद 12 घंटे नहीं होगी, बल्कि 24 घंटे खरीद होगी और इसलिए 24 घंटे मंडियां खुली रहेंगी। इनेलो की दूसरी मांग ये मानी गई है कि किसानों की मदद के लिए पोर्टल भी खोला जाए, ताकि जिन किसानों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई है या फिंगरप्रिंट अपलोड कराने हैं, उनको कोई समस्या ना आए और वो अपनी फसल की बिक्री आसानी से कर सकें, बिना किसी दिक्कत के अपनी फसल को बेच सकें। तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि कच्ची मंडियों को बरकरार रखा गया है। नवंबर 2025 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि कच्ची मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी, लेकिन इनेलो ने इसे मुद्दा बनाया। इनेलो इस मुद्दे को लेकर पहले प्रतिनिधिमंडल के साथ में मुख्यमंत्री से मिली, उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात हुई और अब इनेलो की इसी कोशिश के बलबूते पर ही सरकार ने कच्ची मंडियों को जारी रखने का फैसला किया है। और ये तीनों ही बातें ऐसी हैं जो प्रदेश के लाखों किसानों को राहत देने का काम करेंगी, उनकी गेहूं खरीद की समस्याओं को कम करने का काम करेगी। इनेलो इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने गेहूं खरीद में किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मंडी में कष्ट निवारण केंद्र बनाए हैं और उसमें इनेलो के नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। खुद अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश की मंडियों की निगरानी कर रहे हैं। वो अगले 1 हफ्ते में लगभग 1 दर्जन मंडियों का दौरा करेंगे। इसके अलावा इनेलो के दूसरे बड़े नेताओं की ड्यूटियां भी मंडियों में लगाई गई हैं। सभी जिलों की सभी मंडियों में इनेलो के छोटे और बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। यानी किसानों की मदद के लिए इनेलो पूरी मजबूती के साथ मोर्चेबंदी कर रही है और यही वजह है कि किसानों के दिलों में अब इनेलो की इज्जत बढ़ गई है। ये बात सही भी है कि जो भूमिका, जो जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी इनेलो निभाने का काम कर रही है। वैसे तो आज प्रदेश के कांग्रेस मुखिया नरेंद्र सिंह भी सोनीपत और पानीपत की मंडियों का दौरा कर रहे थे, लेकिन ये दौरे फॉर्मेलिटी साबित हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके निदान के लिए कांग्रेस ने कोई भी पहल नहीं की है। कांग्रेस ने कोई प्रेशर सरकार पर नहीं डाला है, जबकि इसके विपरीत इनेलो ने 2 विधायकों के बावजूद सरकार पर पूरा प्रेशर डालने का काम किया है। सरकार से किसानों की बड़ी समस्याओं को, रुकावटों को दूर करवाने में सफलता हासिल की है। यानी एक बार फिर से इनेलो ने साबित कर दिया है कि वो प्रदेश की जनता की लड़ाई सबसे मजबूती से लड़ सकती है। 3 महीने पहले लाखों बुजुर्गों की पेंशन दिलवाना और अब मंडियों में किसानों की समस्याओं को दूर कराना इनेलो की बड़ी सफलता कही जाएगी। आप अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो के इन 2 उपलब्धियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जनता की उम्मीदों पर इनेलो कितना खरा उतर रही है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में इनेलो के सियासी इंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।